हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आपको मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की इस क्लास में। और मैं जैसा कि आपको पता होगा कि सॉलिड चैप्टर से मैं पिछले जो भी क्लासेस हुआ है उसमें मैं आपको 15 से ऊपर का क्लासेस जो है वो करवा चुका हूं। मतलब कि 15 से ऊपर जो है वो मैंने क्वेश्चन करवा दिया हूं, ठीक है। और इससे आगे मैं आज की क्लास में मैं आपको इसके आगे का क्वेश्चन करवाऊँगा, जिसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आज मैं ख़त्म कर दूँगा उसको, ठीक है। तो इससे पहले अब अगर आपने हमारे उस क्लासेस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। तो इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे और आज जो है वो उसके आगे का सवाल हम लेंगे, ठीक है। तो आपके सामने सवाल भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिख रहा होगा कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है। जो ठोस क्षारीय धातु हैलाइड होता है इसका रंग होता है और ये किसके कारण होता है। सबसे पहली बात कि दोस्तों कि आपको ये पता होना चाहिए कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइड होता क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा हमारी क्लास में भी हम इसके बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। जैसे आपकी अगर बात करें तो यहाँ पे आपका होता है NaCl हो गया, ठीक है। NaCl, KCl और LiCl, ये आपका ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का उदाहरण है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें धातु आधिक्य दोष में हम पढ़ाए होंगे कि धातु का आधिक्य हो जाता है। एक ठोस में जब धातु बढ़ जाता है तो उस वजह से उसमें जो दोष क्रिएट होता है उसको धातु आधिक्य दोष के नाम से जाना जाता है। तो उस क्लास में हम ये भी चर्चा किए होंगे कि NaCl जो है, इस NaCl जो ठोस है इसमें क्या होता है, धातु आधिक्य दोष देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब धातु आधिक्य होता है यानी कि इसमें सोडियम धातु है, तो सोडियम जब आधिक्य हो जाता है, सोडियम बढ़ जाता है, तो इस वजह से इसका रंग बदल जाता है, ठीक है। इसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। और इसमें रंग बदलने के पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि इसमें धातु आधिक्य हो जाता है। धातु आधिक्य तो होता है, लेकिन इसकी वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है और उस वही इलेक्ट्रॉन जो है इस क्रिस्टल में वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, ठीक है। तो इस वजह से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल में प्रवेश करता है। तो इस वजह से क्या होता है, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के आने से वो वैद्युत उदासीनता बनी रहती है, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम बताए थे कि वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है उस क्रिस्टल में, उसको एफ सेंटर के नाम से जाना जाता है। वो वहाँ पे जो केंद्र बनता है वहाँ पे एफ सेंटर के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। तो जब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक क्रिस्टल में आता है तो उसी वजह से क्या होता है, वो सोडियम धातु मतलब सोडियम आधिक्य दोष देखने को मिलता है, जिस वजह से NaCl का जो रंग है वो आपको क्या हो जाएगा, इसका रंग जो है आपको जनरली उजला कलर का दिखता होगा, ठीक है। लेकिन इसका रंग बदल के क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। NaCl का रंग जो होता है वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, याद रखिएगा। और KCl जो होता है पोटेशियम क्लोराइड, इसमें अगर पोटेशियम का आधिक्य हो जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा, तो इसका जो रंग हो जाता है वो हो जाता है बैगनी, ठीक है। क्या हो जाता है, बैगनी हो जाता है। और LiCl जो है यानी कि लिथियम क्लोराइड, इसमें लिथियम का आधिक्य हो जाएगा, लिथियम बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाता है, इसका रंग जो होता है वो गुलाबी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा ताकि यहाँ से सवाल जो है वो छूटे नहीं, ठीक है। तो NaCl में सोडियम धातु की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, उजला से पीला हो जाता है। KCl जो है यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, इसमें पोटेशियम का अधिकता के वजह से क्या होता है, इसका रंग बैगनी हो जाता है। और जो आपका LiCl है लिथियम क्लोराइड, इसका जो रंग है वो क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। यहाँ से भी सवाल बन सकता है, ठीक है। तो इसका जो मैंने अभी सवाल पूछा हूँ उसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एफ सेंटर। वहाँ पे एफ सेंटर के वजह से ही ठोस क्षारीय धातु हैलाइड में रंग बदलता है, ठीक है, रंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है, सोडियम तथा मैग्नीशियम क्रमशः BCC तथा FCC क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत है तो होते हैं तथा इनकी संरचना में प्रति एकक कोशिका में क्रमशः कितने परमाणु होंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा होगा इसमें बोला जा रहा है कि सोडियम है और मैग्नीशियम है, ठीक है। ये दोनों क्रमशः क्या है, क्रमशः कहने का मतलब कि पहले BCC है उसके बाद है FCC, ठीक है। BCC और FCC बोला गया है, BCC और FCC ही है, ठीक है। तो सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो BCC और FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत है, यानी कि इसी संरचना में वो है। तो इसमें प्रति एकक कोशिका में कितने परमाणु होंगे, यानी कि एक एकक कोशिका में कितने परमाणु होंगे वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर कोई संरचना BCC टाइप का है, BCC है बॉडी सेंटर क्यूबिक है, तो उसमें उसके एक एकक कोशिका में कम से कम जो है ना, मतलब कि प्रभावी कण जो होता है, कुल परमाणु की जो संख्या होती है BCC में वो होता है 2, ठीक है। कितना होता है, 2 होता है। और FCC में कितना होता है, वो 4 होता है। इसकी चर्चा भी हमने क्लास में किया था, ठीक है।
तो अब ये सोडियम और मैग्नीशियम है, तो पहला वाला जो होगा क्रमशः का मतलब होता है पहला वाला पहले वाले के साथ होगा और दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ होगा। तो सोडियम वाला ये हो गया और मैग्नीशियम वाला ये हो गया, यानी कि सोडियम में जो प्रति एकक कोशिका में जो परमाणु होंगे वो कितना होंगे, 2 होंगे, और मैग्नीशियम के जो प्रति एकक कोशिका में जो परमाणु होंगे कितना होंगे, 4 होंगे। इस प्रकार से आप समझ गए इसका आंसर क्या होगा, 2 व 4, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम क्रमशः बीसीसी और एफसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत है, तो इसमें एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 और 4 होगा, सोडियम 2 और मैग्नीशियम का 4। ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 तथा 4। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है एवोगाड्रो संख्या n बराबर होता है। एवोगाड्रो संख्या जो n होता है उसमें 4 ऑप्शन भी है, मतलब एवोगाड्रो संख्या जिसको n से दर्शाते हैं वो किसके बराबर होता है वो आपको बताना है। तो देखिए आपके सामने सवाल भी दिख रहा होगा, ऑप्शन भी है 6.023 इंटू 10 के पावर 24, ऑप्शन नंबर बी में है 6.023 इंटू 10 के पावर 23, ऑप्शन नंबर सी में है 6.023 इंटू 10 के पावर -23, और लास्ट ऑप्शन नंबर डी है 11.2। इसमें सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी है, जो कि 6.023 इंटू 10 के घात 23 होता है। आपको पता होना चाहिए एवोगाड्रो संख्या जो है वो कितना होता है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो कितना होता है 6.02 इंटू 10 के घात 23। ठीक है, 6.023 इंटू 10 के घात 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है कि किस तरह की त्रुटि में अंतरावकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है। तो आपको हम जब दोस्त बताए होंगे, आपने अगर नहीं देखा है तो उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। तो उसमें जो है ना अंतरावकाशीय स्थान में धनायन उपस्थित हो जाता है, एक्स्ट्रा जो है वो धनायन आ जाता है, ज़्यादा धनायन आ जाता है अंतरावकाशीय स्थान पे। तो इस प्रकार का जो दोष है वो किस दोष में हम पढ़ाए थे, आपको पता भी होगा, फ्रेंकल दोष में हम बताए हैं कि इसमें क्या होता है, अतिरिक्त धनायन जो है वो जालक के अंतरावकाशीय स्थान में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रेंकल त्रुटि, फ्रेंकल दोष। ठीक है, फ्रेंकल दोष में क्या होता है, अतिरिक्त धनायन जो है वो एक क्रिस्टल के अंतरावकाशीय स्थान में आ जाता है, यानी कि प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है अर्धचालक की चालकता तापमान में वृद्धि पर होता है। अर्धचालक की चालकता जो है वो तापमान में वृद्धि सर क्या होता है, तो याद रखिएगा अर्धचालक जो है ये अर्धचालक है, और अर्धचालक का सिंपल मतलब होता है वो चालक भी है और अचालक भी है। यानी कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अर्धचालक जो है वो शून्य तापमान पर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको परम शून्य तापमान बोला जाता है, इस पर जो अर्धचालक है ये अचालक की तरह व्यवहार करता है, अचालक बनता है। और जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान के बढ़ने से इसकी चालकता जो होती है उसकी चालकता में वृद्धि होती है, वो अर्धचालक जो है वो चालक बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ही तापमान बढ़ता है ना तो तापमान के बढ़ने से इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ता है। अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और अर्धचालक वो होता है जो कभी विद्युत का प्रवाह करवाता है और कभी नहीं करवाता है। कब नहीं करवाता है, तो शून्य तापमान पर, जब तापमान शून्य रहता है तो वो विद्युत का प्रवाह नहीं करवाएगा। जब विद्युत का प्रवाह नहीं करवाएगा तो वो अचालक बन जाता है, और जब विद्युत का प्रवाह करवाएगा तो वो चालक बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। बाकी इस चैप्टर से हमने जो भी क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है, वो सारे के सारे इतना इनफ है। ठीक है, और भी अगर चाहिए आपको क्वेश्चन तो आपको यहाँ व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा, उस पर मैसेज कर देना है, आपको सारा का सारा जो है ना क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।